और कर्मचारियों की छटनी करना बंद करे। जो छटनी किए हैं उनको ड्यूटी पर वापस ले। अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा पूरे प्रदेश में इसके खिलाफ आंदोलन करेगा और संघ आने वाली 26 अप्रैल को हरियाणा के सभी जिला मुख्यालयों पर एक दिन का धरना आयोजित करेगा और 4 मई को प्रदेश के सभी विभागों की यूनियनों को सर्व कर्मचारी संघ के ब्लॉक से लेकर के जिला स्तर के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन रोहतक में आयोजित करेगा और इस सम्मेलन में 20 मई को जो राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर हड़ताल होने जा रही है। ये जो गारंटी है लगातार शोषण करने की गारंटी है। लगातार शोषण के तहत इनको 58 साल तक रखने की गारंटी है। 58 साल तक इनका कोई अधिकार नहीं बचेगा। इनको पक्का होने का मांग भी ये नहीं कर पाएंगे। उस टाइम भी हमारा एतराज था। यहाँ पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो कर्मचारी कार्यरत हैं उन कर्मचारियों की सरकार ने बड़े स्तर पर छटनी की है। छटनीग्रस्त कर्मचारी सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के नेतृत्व में आज मुख्यमंत्री के यहाँ आवास पर प्रदर्शन करने आए हैं और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ये मांग करता है कि सरकार अपने वादे के अनुरूप जो विभिन्न विभागों में कार्यरत हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी हैं, जिनको अभी पीछे विधानसभा के चुनाव में सरकार ने 58 वर्ष की आयु तक नौकरी की गारंटी दी थी, उसको पूरा करे और कर्मचारियों की छटनी करना बंद करे। जो छटनी किए हैं उनको ड्यूटी पर वापस ले। अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा पूरे प्रदेश में इसके खिलाफ आंदोलन करेगा और संघ आने वाली 26 अप्रैल को हरियाणा के सभी जिला मुख्यालयों पर एक दिन का धरना आयोजित करेगा और 4 मई को प्रदेश के सभी विभागों की यूनियनों को और सर्व कर्मचारी संघ के ब्लॉक से लेकर के जिला स्तर के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन रोहतक में आयोजित करेगा और इस सम्मेलन में 20 मई को जो राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर हड़ताल होने जा रही है, उस हड़ताल की सफलता की तैयारी करेगा, सुनिश्चित करेगा सफलता को और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों की छटनी वापसी के लिए बड़ा आंदोलन का वहां ऐलान किया जाएगा। संघ मांग करता है कि सरकार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की नीति बनाए और कौशल रोजगार निगम पर लगे कर्मचारियों की छटनी बंद करे। अन्य विभागों में जो खाली पद पड़े हैं उन पर पक्की भर्ती करे। 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए और अन्य मांगों का भी समाधान सरकार करे। अगर सरकार समाधान नहीं करेगी तो 20 तारीख की हड़ताल में हरियाणा प्रदेश का सभी विभागों का कर्मचारी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा और इसके आगे भी राज्य स्तर पर हम बड़ा आंदोलन सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ करेंगे। हम बिल्कुल ज्ञापन देंगे सीएम के नाम और ज्ञापन देकर के उनसे हम अपील करेंगे कि छटनी पर रोक लगाएं और छटनीग्रस्त कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस लें। मेरा नाम नरेश कुमार शास्त्री है और मैं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का वरिष्ठ उपाध्यक्ष। आज सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का HKRN में लगे हुए कर्मचारियों को जो सरकार ने फैसला किया है, उनकी नौकरियों को जो समाप्त किया है अलग अलग महकमों में, शिक्षा विभाग में भी, स्वास्थ्य में भी, बिजली जैसे महत्वपूर्ण विभाग में भी और इरिगेशन में भी, B&R में, बहुत सारे महकमे जिनको सरकार ने गारंटी दी थी और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने पहले आदेश जाहिर किया था जिसपे ये कहते हुए कि सरकार
जो आज बयानबाजी कर रही है, केवल चुनाव की घोषणा है। ये चुनावी घोषणा के तहत इनको किया जा रहा है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा मांग करता था कि जितना भी कर्मचारी हरियाणा में लगा हुआ है 1.25 लाख के आसपास, कच्चा कर्मचारी, कच्चे तौर पे लगा हुआ कर्मचारी 2 साल की नौकरी के बाद सबको पक्का किया जाने की मांग सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की थी। लेकिन सरकार ने ये कहते हुए कि हम इनके रोजगार की पक्की गारंटी देंगे और 58 साल तक इनको हम रोजगार को इनका नहीं हटाएंगे, इनको 58 साल तक रखेंगे। लेकिन सर्व कर्मचारी संघ ने उस दिन भी कहा था कि ये जो गारंटी है लगातार शोषण करने की गारंटी है, लगातार शोषण के तहत इनको 58 साल तक रखने की गारंटी है। 58 साल तक इनका कोई अधिकार नहीं बचेगा, इनको पक्का होने का मांग भी ये नहीं कर पाएंगे। उस टाइम भी हमारा एतराज था और हमने लगातार कहा था कि बहुत ही कम समय में, आने वाले समय में जिस प्रकार का सरकार की पॉलिसियां हैं, जिस प्रकार से महकमे को छोटा किया जा रहा है, शिक्षा विभाग को बंद किया जा रहा है, बिजली जैसे महत्वपूर्ण इदारे को बेचने की साजिश है और स्वास्थ्य विभाग को ठेके पे देने की इनकी योजना है। इसलिए ये किसी भी पक्के कर्मचारी को, HKRN का हो, चाहे वो DC रेट का हो, चाहे ठेकेदार के माध्यम से लगा हुआ हो, ये इनको हटाने का काम करेंगे। और सरकार ने हमारी जो बात थी, सर्व कर्मचारी संघ का जो अंदेशा था, वह सच साबित हुआ है और सरकार ने तुगल की फरमान जारी करके स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग से हजारों कर्मचारियों को जो हटाने का काम किया, इसका सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा विरोध करता है। उसी के विरोध के तहत आज सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के कार्यकर्ता उन कर्मचारियों के समर्थन में जिनको हटाया है और इस बात को लेके कि उनकी नौकरी को 2 साल की जिनकी नौकरी है उनको पक्का किया जाए। जितना भी HKRN के लोग हैं हटाए हैं उन सबको दोबारा से नौकरी में लिया जाए और HKRN जैसा जो खतरनाक महकमा है उसको भंग किया जाए, ये हमारी मांग है। और इसके लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कुरुक्षेत्र में। इस के तहत हमारी ये लड़ाई है और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा इस बात का आह्वान करता है कि आने वाले टाइम में जब भी जितनी जरूरत पड़ेगी कच्चे कर्मचारी के साथ रह के, HKRN के लोगों के साथ रह के हम इनको पक्का करवाने तक आंदोलन को जारी रखेंगे। पूरे हरियाणा से कर्मचारी पहुंचे, आज पूरे हरियाणा से कर्मचारी पहुंचे हजारों की संख्या में और आने वाले टाइम में इससे भी ज्यादा कर्मचारी पूरे प्रदेश के एक विभाग में जाके हम इसकी तैयारियां करेंगे। केवल विभागों में ही नहीं जाएंगे, हम जनता के बीच में भी जाएंगे। जिन गरीब लोगों की आज ये रोजी रोटी को खतरा है उनके परिवारों में भी जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि जिन लोगों ने हमारा वोट लेके हमारे साथ धोखा किया, आने वाले समय में उनका विरोध हम जारी रखेंगे। सीएम के नाम ज्ञापन सौंपेंगे जी? आज सीएम के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और जरूरत पड़ने पर हम प्रदर्शन भी करेंगे। हमारी कमेटी फैसला लेगी, जो भी आह्वान यहाँ से होगा हम उसके तहत आज इन सभी कर्मचारियों के साथ बड़ा आंदोलन घोषित करेंगे। मेरा नाम सुरेश राठी है, बिजली विभाग की जो यूनियन ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन उसका राज्य प्रधान हूँ और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की केंद्रीय कमेटी का सदस्य हूँ। हमारे 2 जिला प्रधानों को सरकार ने कल नोटिस दिए, पलवल और कुरुक्षेत्र। फतेहाबाद भी कह रहे हैं, दादरी भी कह रहे हैं, रेवाड़ी भी कह रहे हैं। ये फरीदाबाद आना तो 11 बजे गए रात में पुलिस वाले और नोटिस लेके लिख के कि कानून व्यवस्था भंग नहीं करनी, सरकार के आदेश है, प्रदर्शन नहीं करना सड़क पे, जनता को परेशानी। साल गीता जयंती मनावे, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करें। आज आप हालत देखो क्या है। जब ये 14 में सत्ता में आए थे, अलग अलग विभागों में सत्ता शुरू से सर्व कर्मचारी संघ ने कहा था, लेकिन कर्मचारियों के जैसी नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री भी बोले विधानसभा में परमानेंट नौकरी नहीं है, जब मर्जी गला बेचना। कोर्ट ने भी कहा भी कर्मचारियों के जैसी नहीं, लेकिन जब सर पे पड़ गई कि अंग्रेज जब मंजी तक आगे बढ़ गया, भागना पड़ा। सर्व कर्मचारी संघ अपना दुख दर्द लेकर के हमारा रोजगार छीन लिया सरकार ने। सर्व कर्मचारी संघ ने फौरी तौर पर के सभी प्रोग्रामों के साथ कर्मचारियों का रोजगार बचाने के लिए सबसे पहले 11 तारीख को सभी प्रदर्शन करिए। लेकिन प्रदर्शनों में हाजिरी जैसी हम चाहते थे उस अनुरूप नहीं थी। अभी का डर का माहौल है। अभी कर्मचारी कुछ मंत्री विधायक के राम सलाम पे भी लगे हुए हैं। हमने फैसला ले लिया था 20 अप्रैल को कुरुक्षेत्र पे प्रदर्शन करके ज्ञापन देने